जितनी बातें कह रहे हैं कि आपको से रिलेटेड वीडियोस देखना है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ये स्टोरी नहीं समझ में आता है, तो मिस्टर शमीम इज ऑलवेज रेडी। फिर वो आपको एक एक ड्रामा का स्टोरी बताएंगे। लेकिन अभी पहला टारगेट यही है कि आपका एग्जामिनेशन अगस्त या सितंबर में हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कंडीशन में हमें पहले सिलेबस को ज्यादा कवर कर लें, न कि केवल इधर उधर तक ही रह जाए। तो ज्यादातर सिलेबस कवर हो जाए, फिर समय अगर बचा रहेगा तो मैं पूरी स्टोरी आपको डिटेल में भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू वॉच मूवी, इफ यू सी मूवी रिलेटेड टू दीज प्लेस, so in today's play, we are going to discuss what in today's play we are going to discuss. You will come to know that is what that is the Merchant of Venice. और आपको पता है कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है ये क्या है? इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि यह ट्रेजी कॉमेडी है, और यह एक ऐसा लिटरेरी जानरा है जो शेक्सपियर ने शुरू किया। शेक्सपियर से पहले या तो लोग ट्रेजिडी लिखते थे या तो लोग कॉमेडी लिखते थे, लेकिन शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट स्टार्टेड टू राइट अ न्यू टाइप ऑफ प्ले, दैट इज व्हाट दैट इज ट्रेजिडी मीन्स ट्रेजी कॉमेडी। That means what? That means mingling up what? Mingling up of कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट। तो शेक्सपियर एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखना शुरू किया, और जिसमें जो है ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स हैं। और इसीलिए शेक्सपियर की तारीफ करते हैं, कौन करते हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मैंने फिर से आपको बताया कि शेक्सपियर पहले राइटर हैं जिन्होंने ट्रेजी कॉमेडी की शुरुआत की है, और उसका खूबसूरत एग्जाम्पल द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसको हम लोग क्या करने चले, जिसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। दूसरा चीज मुझे आपसे ये बताना है कि जो आपका प्ले ट्रेजी कॉमेडी है, इसकी तारीफ जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है। किसमें किया है? अपने क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये मैं कई बार पूछ चुका हूँ, और मुझे याद है कि आप सारे लोगों ने इसको नोट भी किया होगा कि आई हैव गॉन विद दिस प्ले। और वो प्ले आपका क्या रहा है? वो प्ले यही रहा है कि यू विल कम टू नो। वो एसे का नाम, उस एसे का नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सॉरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर एक क्रिटिकल एसे है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी भी कहा जाता है। वो जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी से बिलोंग करते हैं, अ वेल नोन प्रोज राइटर। और उन्होंने जो है इसको क्या किया था, उन्होंने क्रिटिकल एसे में इनकी बहुत तारीफ की है। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। जो प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इट पब्लिश इन 1596। यह कब पब्लिश हुआ है? 1596 में पब्लिश हुआ है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इस प्ले के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट डू यू फाइंड इन दिस प्ले? आप इस प्ले में क्या पाते हैं? नंबर वन पॉइंट जो आपको इस प्ले में नजर आता है, वह एक चीज है कि यह जो प्ले है, दो सौदागरों के बीच की लड़ाई है। वेनिस के दो सौदागर। एक नजर में आपको ये देखने को मिलेगा कि यह जो प्ले है, यह प्ले जो है अल्टीमेटली क्या, इट द प्ले टेल्स अबाउट द टू मर्चेंट्स ऑफ वेनिस। कि यह जो प्ले है, वेनिस के दो मर्चेंट के बारे में बात करते हैं। और वो दोनों मर्चेंट कौन है? बहुत जमाने से कहानी आप सुनते चले आ रहे हैं। मर्सी नाम का सॉनेट जो है आपने पढ़ा होगा, उसके माध्यम से भी यू गॉट अबाउट दिस प्ले, यू केम टू नो अबाउट दिस प्ले। और आपको ये भी पता है कि शायलाक और एंटोनियो की कहानी है, जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि शायलाक लोगों को जब पैसा देते हैं, उधार देते हैं, तो हैवी इंटरेस्ट पर देते हैं। और ये चीज एंटोनियो को अच्छा नहीं लगता है। एंटोनियो उनको मना भी करते हैं, इवन पब्लिक प्लेस पर उनको एब्यूज करते हैं, उनके ऊपर स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं। तो ये चीज जो है शायलाक को बहुत बुरी लगती है, एंड शायलाक इज सीकिंग रिवेंज। और शायलाक बदले की आग में जल रहा है। कल भी जब मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बदले की आग में जलना। अगर आपको याद होगा, ओथेलो जब मैंने डिस्कस किया था, तो ओथेलो भी इयागो, ओथेलो में जो एक कैरेक्टर इयागो है, वह भी बदले की आग में जल रहा था। और वह बदले की आग किससे लेना चाहता था? ओथेलो से लेना चाहता था, कैसियो से लेना चाहता था। और उसने इसका जो है गलत इस्तेमाल किया। बदले की आग में जो है हैमलेट भी जल रहा है, अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए। किंग हैमलेट की, किससे? अपने चाचा क्लाउडियस से। तो एक कॉन्सेप्ट है, रिवेंज एक कॉन्सेप्ट है।
ज्यादातर प्ले में आप देखेंगे रिवेंज एक कॉन्सेप्ट रहा है। और रिवेंज ये एक ऐसा चीज था दैट वाज मच पॉपुलर ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। इट वाज मच पॉपुलर। इवन फ्रांसिस बेकन ने ही हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल एसे, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। आप रिवेंज करके उन्होंने लिखा और यह एक लाइन बोला कि रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला जंगली न्याय के समान। तो मैंने आपको बताया कि यह जो प्ले है, यह प्ले किसको डील करता है? द पार्टिकुलर प्ले डील्स व्हाट इट टेल्स अबाउट द टू मर्चेंट ऑफ वेनिस। वन इज शाइलॉक एंड सेकेंड इज एंटोनियो। शाइलॉक और एंटोनियो को लेकर के बात होती है। आपको ये भी पता है कि वेनिस की जो दोनों सौदागर सौदागर हैं, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को मार्क नहीं किया तो प्ले के एक बहुत बड़े आस्पेक्ट को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो दो सौदागर हैं, ये दोनों सौदागर जो है अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब तक आप इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू लॉस द ब्यूटी ऑफ द प्ले। You will not be able to study the play as a critic. This is why whenever I deliver any lecture, I always mark that the two merchant belongs to different communities. वे दोनों अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एक जीव है, शाइलॉक जीव है, और दूसरा क्रिश्चियन है। और यह जो जीव और क्रिश्चियन है, इसमें एक और सब्जेक्ट मैटर आता है। वह कौन सा सब्जेक्ट मैटर आता है? कम्युनल हैट्रेड फीलिंग। कम्युनल हैट्रेड फीलिंग जो क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, जो अपने उरूज पर पहुंचता है, कब? द्वितीय विश्व युद्ध में, जब हिटलर ने ज्यूस का कत्ल कराया था, मासेकर हुआ था। और ये यूरोप में ही हुआ था, ये यूरोप में ही हुआ था। सो व्हाट आई वांट टू से कि जो थोड़ी सी आग ज्यूस के बीच में और क्रिश्चियन के बीच में, जो थोड़ी सी नफरत की आग आप देख रहे हैं, विच यू फाइंड इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वह वहां पे थोड़ा बहुत थी। बदलते वक्त के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वह अपने सबाब पर पहुंचता है, अपने उरूस पर पहुंचता है। तो इस नजरिए से भी आपको प्ले को देखने की जरूरत है। यह केवल दो सौदागरों की कहानी नहीं है। दो सौदागर अलग कम्युनिटी से, अलग कम्युनिटी के होने के नाते उनका अपना अलग कल्चर, अलग ढंग से रहना। एक का कल्चर ये है कि वह पैसा जब भी उधार देगा तो वह हैवी इंटरेस्ट पर देगा। ऐसा नहीं कि यह केवल शाइलाक ही रहे होंगे। शाइलाक के अलावा जो और भी जीव्स रहे होंगे, जो मर्चेंट रहे होंगे, शायद उनके ब्लड और डीएनए में ये चीज रहा हो। लेकिन जो क्रिश्चियन है, वह लिबरल है, वह इस चीज को लाइक नहीं करता। और उसके बाद वह क्या करता है? इसके लिए शाइलाक को एब्यूज करता है। अब अगर आपको ये बताया जाए कि कैसे जो है बैसानियों आते हैं, तो ये चीज जो है आपको पता है कि बैसानियों और पोर्सिया के बीच का अफेयर, कि जो पोर्सिया है वह प्ले की हीरोइन है, बैसानियों उसका लवर है। लेकिन जो लवर है वह आप कह सकते हैं कि केवल और केवल कैसा कैसा कैरेक्टर है? वह एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका अपना कोई खास रोल नहीं है। साइड हीरो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर बैसानियों के किरदार को आगे बढ़ाया गया होता तो शाइलाक का किरदार कम हो जाता। और शाइलाक का अपोनेंट कौन है? शाइलाक के अपोजिट कौन है? शाइलाक के अपोजिट एंटोनियो है। शाइलाक के अपोजिट एंटोनियो है। तो एंटोनियो के खिलाफ अगर कोई कैरेक्टर बेहतर कर सकता है तो वह शाइलाक है, क्योंकि उम्र के हिसाब से और बिजनेस के हिसाब से दोनों वैसे हैं। इसीलिए ड्रामेटिस्ट ने शायद जो है बैसानियों के किरदार को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि बैसानियों को कैसे प्रेजेंट किया कि बैसानियों इज हाउ, बैसानियों इज नॉट इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, बट ही डिपेंड्स अपॉन whom? ही डिपेंड्स अपॉन शाइला, ओ सॉरी, एंटोनी। बैसानियो जो है वह डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? एंटोनियो पर डिपेंड करता है। और जब बैसानियो को पोर्सिया से शादी की जरूरत होती है, तब भी वह पैसा मांगने के लिए सबसे पहले एंटोनियो के पास आता है। जब एंटोनियो कहता है कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, तो वेनिस के किसी भी सौदागर से जाकर के पैसा ले लो, वह आपको दे देगा। जब वह जो है शाइलाक के पास जाता है और ये पता चलता है शाइलाक को कि बैसानियो का किससे रिलेशन है, बैसानियो इज एसोसिएटेड विद एंटोनियो, तब वह कहता है मैं पैसा तो दूंगा लेकिन इतनी डेज में आपको वापस करना पड़ेगा। इफ यू आर अनेबल टू रिटर्न, तब उसके लिए एक वो शर्त लगाता है कि यह बॉन्ड पेपर है, उस बॉन्ड पेपर पे यह लिखा हुआ है कि मैं इतना पाउंड गोश्त उसकी बॉडी से ले लूंगा।
अब सवाल ये उठता है कि बैसानियो यंग ब्लड, लेकिन वह क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बैसानियो हैमलेट नहीं है, बैसानियो मैकबेथ नहीं, बैसानियो किंग लियर नहीं है, बैसानियो ओथेलो नहीं है, बैसानियो इयागो नहीं है। बैसानियो इज ओनली अ साइड हीरो हु इज इन लव विथ पोर्सिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बगैर शायद बगैर एंटोनियो के वजूद के बैसानियो का कोई वजूद नहीं। फिर जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये कहा कि आखिर क्या रीजन है कि शायलाक अपनी जान बैसानियों पर दांव पे लगा देता है, जबकि बैसानियो उसका रिलेटिव नहीं है, उसका भतीजा नहीं है, उसका कहीं से ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्यों जो है शायलाक, सॉरी, एंटोनियो अपनी जान जो है बैसानियो के लिए जोखिम में डालता है? दो रीजन हो सकता है। एक रीजन तो ये था कि एंटोनियो को ये पता है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, इतनी जहाजें हैं वापस आ जाएंगी, एक कॉन्फिडेंस। दूसरा चीज उसका नेचर। लेकिन जो नई थियरी चली है, क्वियर थियरी, QUEER, आप चाहे जहां पढ़ेंगे शायद ये एस्पेक्ट डिस्कस ना किया जाए, आपसे कहानी डिस्कस कर ली जाएगी लेकिन क्रिटिकली उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। जो क्वियर थियरी है, उस क्वियर थियरी में एक चीज ये बताया गया है कि उस क्वियर थियरी में LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वियर थियरी, क्वियर थियरी वाले ये कहते हैं कि बैसानियों के बीच में और शायलाक के बीच में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था, इसीलिए वह अपनी जान उस पर दांव पे लगाता। एंड देयर वाज नो वन इन द लाइफ ऑफ हुम, देयर वाज नो वन इन द लाइफ ऑफ एंटोनियो, सॉरी, अगर मैंने बार बार अगर शायलाक का नाम आएगा तो नहीं, बैसानियो और एंटोनियो के बीच में। ये भी एक पॉइंट है जो आपको मार्क करके चलना चाहिए। दो सौदागरों के बीच की लड़ाई, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग और क्वियर थियरी भी अप्लाई होती है। क्वियर थियरी जिसमें किसका कॉन्सेप्ट आता है, लेस्बियन और गे का कॉन्सेप्ट आता है। तो दिस पार्टिकुलर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। चौथा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह चीज ये आता है कि बैसानियों ने अगर उसके लिए दांव लगा दिया, अपनी जान को जोखिम में, सॉरी, एंटोनियो ने बैसानियों के लिए लगा दिया, तो व्हाट एंटोनियो डिड फॉर, व्हाट बैसानियो डिड फॉर एंटोनियो। जब ट्रायल सीन चलती है और उस ट्रायल सीन में आपको ये पता चलता है कि कैसे उसकी जान को खतरा है, तो उस समय बैसानियों जो है सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन वहां पर भी बैसानियों को शेक्सपियर ने हेल्पलेस दिखाया, हेल्पलेस दिखाया। वहां पे पोर्सिया डिस्गाइज फॉर्म में आती है वकील बनकर के, चाहे होते तो ये रोल बैसानियों को दिया जा सकता था, लेकिन शेक्सपियर ने नहीं, क्योंकि शेक्सपियर जो है दो ही लोगों को उभारना चाहते थे, फीमेल कैरेक्टर में पोर्सिया को और साथ ही साथ आपको मेल कैरेक्टर में एंटोनियो को, और अगर एंटागोनिस्ट के रूप में देखा जाए, विलेन के रूप में देखा जाए तो किसको, शायलाक को। यही तीन कैरेक्टर हैं जो पूरे प्ले की जान है। बैसानियों को अगर आप बाहर भी कर देंगे तो ऐसा नहीं कि प्ले में कुछ नहीं होगा। बैसानियों ऐसा लगता है कि केवल लव के लिए वहां पे मौजूद है, मैरिज के लिए केवल मौजूद है, जो एक यंग ब्लड है, जो एक उसकी चाहत होती है उसके लिए मौजूद है, और उनका कोई किरदार नहीं बैसानियों का, इसके अलावा आप कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन जो पोर्सिया है वह एक ऐसी है, जो मैंने कहा कि जान रस्किन ने एक बात कही थी कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर इज नो हीरो बट हीरोइन। शेक्सपियरियन कॉमेडी में हीरो नहीं, हीरोइंस है। तो यह ट्रेजी कॉमेडी है, और इस ट्रेजी कॉमेडी में थोड़ा सा रोल एंटोनियो को और शायलाक को, मतलब एक रोल दिया गया। लेकिन जब आप फीमेल कैरेक्टर में देखेंगे तो फीमेल कैरेक्टर में जो बैसानियो, जो कि एक काउंटर पार्ट है, इसका काउंटर पार्ट है बैसानियो, जो है कि एक काउंटर पार्ट है, आप कह सकते हैं कि पोर्सिया का, पोर्सिया के कैरेक्टर के आगे बैसानियो का कोई कैरेक्टर नहीं है। पोर्सिया ब्यूटीफुल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, बड़े घराने से बिलोंग करती है, तमाम राजकुमार उसके लिए प्रपोजल लेकर के आए थे मैरिज का, लेकिन वो सबको डिनाई कर देती है, डिसीजन मेकर भी। और एक खूबसूरत प्लान बनाती है जब उसके मैरिज का प्रपोजल आता है कि जो भी इस कास्केट से रिंग को देगा उसी के साथ मैं मैरिज करूंगा। तो कास्केट सीन का भी एक इंपॉर्टेंट, अब आप ये समझिएगा, अगर मैं सीन को डिस्कस करूंगा तो ये कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर गेम।
कास्केट सीन में क्या होता है, कैसे होता है, व्हेन यू विल वॉच मूवी, व्हेन यू विल सी मूवी, देन ऑल द पिक्चर्स विल कम बिफोर योर आई, तब पूरा का पूरा चीजें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह से प्ले में एक ट्रायल सीन है। उस ट्रायल सीन में आपको ये पता चलता है कि एक कन्विक्ट के रूप में, अपराधी के रूप में किसको पेश किया जाता है, एंटोनियो को पेश किया जाता है। और शाइलाक ये कहता है कि नाउ इट्स द चांस, मैं बदला लेकर के रहूंगा। तैयारी भी उसने प्रॉपर कर ली है। और वहीं पर आकर के उससे पोर्सिया कहती है शो मर्सी, दया दिखाओ, यह वक्त की जरूरत है, तुम दया दिखाओ। लेकिन नो, वो कहता नहीं, मुझे बदला लेना। सवाल उठता है कि इतना ज्यादा वो क्यों चिढ़ा हुआ था। इसलिए चिढ़ा हुआ था कि पब्लिक प्लेस पर उन्होंने उनको एब्यूज किया था, उन्होंने स्पीट किया था, उन्होंने का मतलब एंटोनियो ने। और पब्लिक प्लेस पर अगर एक तो पहले से हाइड्रेट फीलिंग है, वो भी पब्लिक प्लेस पर अगर आप एब्यूज कर देंगे, तो मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग, हर आदमी गांधी नहीं होता, ज्यादातर लोग मौके की तलाश में होते हैं। एंड वेन एवर दे गेट द अपॉर्चुनिटी दे आर टेकिंग, दे आर रेडी टू टेक रिवेंज। वे बदले लेने की आग में जलते रहते हैं। यही सेम चीज हम वहां पर देखते हैं। लेकिन ये तो कहिए कि किरदार किसका, इट्स द कैरेक्टर ऑफ पोर्सिया हु कम्स एंड प्ले द रोल ऑफ एन एडवोकेट एंड जस्ट सेज दैट कि ठीक है, तुमने बॉन्ड पेपर पे जो सिग्नेचर किया था उसमें ये लिखा हुआ कि 1 पाउंड फ्लेश लोगे, लेकिन ध्यान में रखना कि जितना गोश्त तुमने कहा है लेने के लिए, ना उससे कम होना चाहिए, ना उससे ज्यादा होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, ना उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज की जो बॉन्ड पेपर है उसमें यह है कि ब्लड नहीं निकलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा मैं वैसा वर्ड यूज करूंगा, दुनिया में कौन सा ऐसा कसाई है जो ये दावा करेगा कि मैं किसी के बदन से गोश्त काटूंगा और ब्लड नहीं निकलेगा? और कौन सा इतना बड़ा कसाई अगर वो कहेगा एक बार में बस एक, जितना मैंने लिखा है उतना ही होगा? तो ये जो अब दो शर्तें, जो कि बड़ा लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, उसको रखा जाता है, तो वह हेल्पलेस महसूस करता है। कौन? शायलाक, कि अब तो सारी चीजें हाथ से निकल गई। जबकि उसके पहले बार बार पोर्सिया उससे कहती थी कि कंप्रोमाइज कर लो, ना कंप्रोमाइज करो, दया दिखाओ। और दया ईश्वर का रूप है, यह नेचुरल ब्यूटी है। इट ड्रॉपेस एज जेंटिल रेन फ्रॉम हेवन। आपने मर्सी पढ़ा होगा सॉनेट को, कितनी खूबसूरत लगे, कितना बेहतरीन ढंग से वो कहती है। और उसको एक बहुत ऊंचाई पर ले जाती, कहती है कि अगर आपने दया दिखाया, माफ कर दिया इस आदमी को, तो आप एक राजा होंगे। माफ करना राजा का काम है, ईश्वर का काम है। और यह जबरदस्ती किसी से नहीं, यह एक नेचुरल ब्यूटी। अपने अंदर दया की भावना जागृत करो। लेकिन वह फर्म डिटरमिन्ड है, नो, मैं बदला लेके रहूंगा। और यहीं पर उसकी पराजय हो जाती है। तो शाइलाक की पराजय, एंटोनियो की विजय का जो हीरो है या जो हीरोइन है वो कौन है? वह आपकी पोर्सिया है। शेक्सपियर ने ट्रायल सीन में दो हेल्पलेस कैरेक्टर दिखाए हैं, लेकिन उन दोनों हेल्पलेस कैरेक्टर को अगर कोई एक उनसे बड़ा नजर आता है मेरी नजर में, तो वह पोर्सिया है, जिसके अंदर इनर ब्यूटी है, जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, जिसके अंदर यह चीज है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। और सबसे पहले वह मर्सी से बात को शुरू करती है। ऐसा नहीं कि वकील आई बन करके और केवल कहे कि नहीं मैं जिरा करूंगी, मैं बहस करूंगी, शायलाक तुम सही हो, एंटोनियो तुम गलत हो, तुम साक्ष्य लाओ। एक जो इंसान है, इंसान होने के नाते वह इंसानियत की अपील करेगा। एंड शी अपील्स टू whom? टू शायलाक, शो मर्सी, शो मर्सी। वह उसको करती है, वह उसको बताती है कि ये चीज कितना जरूरी है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि इनडायरेक्टली आई टोल्ड यू कि पूरा का पूरा चीज जो है, जो उसकी स्टोरी है, मैंने आपको बताया कि कैसे है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं कि जो आप पहली बार सुन रहे हो। ये कहानी हो सकता है कि घरों में कई बार, किंग लियर और ये कहानियां तो कई बार डिस्कस की जा चुकी है। इसके अलावा आपको एक चीज ये समझना है कि जो प्ले है उसमें 4 सीन है जो इससे रिलेटेड है, जो पता, एक तो बॉन्ड सीन है जो ट्रायल सीन के भी नाम से बॉन्ड सीन है, बॉन्ड सीन, बॉन्ड स्टोरी, जो बॉन्ड पेपर तैयार किया जाता है कि इतने दिन में पैसा वापस करेंगे, नहीं वापस करेंगे तो मैं इतना गोश्त बॉडी से निकालूंगा। एक बॉन्ड स्टोरी है, एक कास्केट स्टोरी है जिसमें वो रिंग रखा गया है और एक कहा जाता है कि जो भी उस रिंग को खरीदेगा उससे मैरिज होगी। एक आपका ट्रायल सीन है या कोर्ट सीन है। और एक दूसरा आपका जो है रिंग एपिसोड है, कि वह रिंग जो है जब दोबारा ले जाता है और देता है उसको, पोर्सिया को, तो उसके माध्यम से पता चलता है जब वह डिस्गाइज फॉर्म में आती है। एक चीज है,
और एक चीज ये भी कहा जाता है कि इस प्ले का जो सोर्स है वह जो है क्रिस्टोफर मार्लो का जीव ऑफ माल्टा है। जीव ऑफ माल्टा में भी शायद कुछ इस तरह की स्टोरी है। और आईएल एक आईएल पिकोरेन करके है जो सर गावाइन बैटिस्टा के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। यू विल गेट दिस थिंग्स इन पेज नंबर 78 जो बुक है उसमें मेंशन किया गया है। So I told you the whole situation. Already you are familiar or acquainted with the story. Now I'm going to discuss what? Now I'm going to discuss some characters. आपको पता है कि एंटोनियो क्रिस्टियन है, बड़े सौदागर हैं, बिजनेसमैन है, कहाँ के हैं? वेनिस के हैं। पूरे प्ले की सेटिंग भी कहाँ है? वेनिस में है। और ये भी आपको पता है कि जो एंटोनियो है वो फादर फिगर है, जिसको अगर वो आप वर्ड यूज करिए गॉड फादर। मारियो पूजो एक बहुत बड़े राइटर थे, उनका एक नॉवेल आता है मारियो पूजो का गॉड फादर। गॉड फादर वह होता है जो किसी के लिए क्या करता है? पेटर्न का काम करता है, जिसके अंडर में बहुत सारे लोग फल फूल रहे हैं। इस तरह से आजकल का एक कॉन्सेप्ट है गॉड फादर का। तो एंटोनियो गॉड फादर है, किसके लिए गॉड फादर है? बैसानियों के लिए। बैसानियो एक कैरेक्टर है, उसके पास पैसा नहीं है, वह पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है? एंटोनियो पर डिपेंड करता है। इवन उसके पास इतना पैसा नहीं कि वह जिसको लव करता है उससे मैरिज कर सके। बैसानियो बैसानियो वो भी फ्रेंड है। बैसानियो फ्रेंड है। और बैसानियो किसके साथ लव में है? पोर्सिया के साथ लव में है। और एंड यू विल कम टू नो कि जो बैसानियों का कैरेक्टर है वह ऐसा कहा जाता है कि वह डबल डीलिंग वाले रहे हैं, मतलब दोहरी बातें करने वाले रहे। पोर्सिया हीरोइन है जिनकी शादी बैसानियों से होती है। शाइलाक विलेन है। ड्रामा की एक और खूबसूरती है वह सब प्लॉट है। अभी तक तो मैंने मेन प्लॉट बताया, मेन कहानी जो है किसके बीच में है? शाइलाक, एंटोनियो, पोर्सिया, बैसानियो, इन चार लोगों के बीच में मेन स्टोरी है। लेकिन एक सब प्लॉट है जो जेसिका और लॉरेंजो के बीच में। जेसिका किसकी डॉटर है? शाइलाक की डॉटर है। और वह जो है एक एक क्रिश्चियन सर्वेंट के साथ भाग जाती है। किसके साथ भागती है? लॉरेंजो के साथ भागती है। लॉरेंजो एक क्रिश्चियन है। तो जब ट्रायल सीन से वह पराजित होकर के आता है, अपने घर जाता है, तो पता चलता है कि उसकी बेटी उसका सारा गहना सामान पैसा वैसा लेके भाग गई। उसको बड़ा दुख होता है और वो एकदम पागल हो जाता है। बाहर निकलता, बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। लास्ट में वह क्या करता है? ही कमिट, मतलब शॉक पे आके मर जाता है। तो एक चीज आप ये देखेंगे कि एक और स्टोरी है, वह कौन सी स्टोरी है? सब प्लॉट की है, जो कि आपका क्या नाम है? जेसिका और लॉरेंजो। जेसिका उसकी डॉटर है, किसकी? शाइलाक की। लॉरेंजो आपका क्या है? या पोर्सिया का सर्वेंट है जो लॉरेंजो। इसके अलावा एक कैरेक्टर है स्टीफेनो। स्टीफेनो यह भी जो सर्वेंट है पोर्सिया का, उसका। ट्यूबल एक एक जो है आपका है एक कैरेक्टर ट्यूबॉल जो है। यह भी एक जीव है और मनी मनी लेंडर है। और ट्यूबॉल ही सजेस्ट करता है शाइलाक को कि तुम जो है एक बॉन्ड पेपर तैयार करो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर ये आता है कि बॉन्ड पेपर का सजेशन किसने दिया था, तो ट्यूबॉल ने दिया था, TUBAL। उसके अलावा जो है उसमें एक कैरेक्टर लॉर्ड गोब्बो है जो कामिक रस्टिक कैरेक्टर है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कामिक रस्टिक कैरेक्टर क्लाउन का रोल किसने किया है? लॉर्ड गोब्बो ने किया हुआ है। GOBBO, GOBBO, लॉर्ड गोब्बो है। इसके अलावा जो है कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें जो है सैलानियो है, सैलारिनो है, ग्रासियानो है। ये सब फ्रेंड है बैसानियों के। और तीन जो है या चार और लोग आए थे जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे। किसके साथ जो है? पोर्सिया के साथ। प्रिंस ऑफ मोरक्को आए थे, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन आए थे, प्रिंस ऑफ फ्रांस आए थे, और प्रिंस ऑफ पोनेटाइन आए थे। चार ये लोग भी आए थे जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आए थे। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो, एक ट्रेजी कॉमेडी है, इसमें लव भी है, ब्यूटी भी है, अफेयर भी है, म्यूजिक भी है, रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, जज्बात भी है, सब्जेक्टिविटी भी है, और अनलॉकिंग ऑफ हार्ट है, सोल है, अफेक्शन है, जेनरोसिटी है, हाइटेड कम्युनल फीलिंग है, और साथ ही साथ क्वियर थियरी भी है। तो आप कहेंगे सर क्या नहीं है? रेशियल प्रॉब्लम नहीं। एक चीज आप ये कह सकते हैं। ब्लैक ब्लैक और व्हाइट का जो कलर फीलिंग था, जो डेस्टिमोना और उसमें देखने को मिलता है ओथेलो के बीच में, वो चीजें वहां पे नहीं है। उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है जो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है जिसे आपको कवर करना चाहिए, और उसमें वो चीज देखेंगे। और एक चीज वो कहता है कि एक डायलॉग है कि द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन रिचेस। कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा
ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि धनवान होना महत्वपूर्ण है। यह डायलॉग एक है। एक और डायलॉग है कि लेट फ्यूचर गो टू हेल फॉर इट नॉट। भविष्य को नर्क में जाने दो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा। एक कम्युनल हार्टेड फीलिंग की जो बात है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आई एम अ जीव हैथ नॉट अ जीव आईज। मैं एक जीव हूं, क्या जीव के आंख नहीं होती? हैथ नॉट अ जीव हैंड्स। क्या जीव के हाथ नहीं होता? क्या उनके आर्गन्स नहीं होते? जब उनको पब्लिक प्लेस पर इल ट्रीट किया जाता है, एब्यूज किया जाता है, तब ये क्वेश्चन निकल करके आता है। उसके बाद आई एम नेवर मेरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। मैं कभी खुश नहीं होता जब मैं स्वीट म्यूजिक सुनता हूँ। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि आई हैव डन माय जॉब। आई टोल्ड यू अबाउट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई डिस्कस्ड विद यू कैरेक्टर्स, थीम, सेटिंग and so many theories, some important dialogues. Again, I would like to suggest that go watch a movie and try to read the important dialogue, who said, what said, and how said. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। नॉट विल टेक एनी क्वेश्चन। आज मैं शाम को आपको हो सकता है फिर समय दूं। जितना प्ले मैंने पढ़ाया है उसका मॉक टेस्ट हो सकता है मैं लूं, अगर मुझे समय मिला तो आप अभी से उन सारी चीजों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके।